ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें धार्मिक और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं, जानकारी आप लोगों के लिए, वो आप लोग ज़रूर पढ़ें, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा इस कथा का क्या मतलब है। आज की जो कथा है उसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का क्या रहस्य है, डर और चमत्कार की असली कहानी क्या है, उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को ये कहानी, कथा, जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और भय दोनों एक साथ महसूस होते हैं। यह मंदिर भगवान हनुमान के बालाजी रूप को समर्पित है और इसे भारत के सबसे रहस्यमयी तथा चमत्कारी मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ आने वाले लोग केवल पूजा करने नहीं बल्कि अपनी समस्याओं, खासकर ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियाँ से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ झाड़ फूंक और विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से लोगों का इलाज किया जाता है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको एक अलग ही वातावरण महसूस होता है। चारों ओर से अजीब आवाज़ें, लोगों की चीखें, रोना, हंसना, ये सब सामान्य मंदिरों से बिल्कुल अलग अनुभव देते हैं। पहली बार आने वाले व्यक्ति अक्सर डर जाता है, लेकिन जो लोग यहाँ की मान्यताओं को जानते हैं वे इसे एक उपचार प्रक्रिया मानते हैं। मंदिर के मुख्य देवता हनुमान के अलावा यहाँ भैरव और प्रेतराज सरकार की भी पूजा होती है। माना जाता है कि प्रेतराज सरकार न्याय के देवता हैं जो बुरी आत्माओं को दंड देते हैं और पीड़ित व्यक्ति को मुक्त करते हैं। यहाँ आने वाले कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें लंबे समय से अजीब अनुभव हो रहे थे, जैसे बिना कारण डर लगना, अजीब सपने आना, शरीर पर नियंत्रण ना रहना, और जब वे यहाँ आए तो उन्हें राहत मिली। मंदिर में एक विशेष प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाता है जिसमें लड्डू और काली उड़द शामिल होती है, लेकिन यहाँ एक सख्त नियम है, इस प्रसाद को घर नहीं ले जाया जा सकता। अगर कोई इसे घर ले जाता है तो माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा भी उसके साथ चली जाती है। एक और अजीब नियम यह है कि मंदिर से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पीछे देखते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ आ सकती हैं। इन सभी नियमों और घटनाओं के कारण मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक ऐसा स्थान बन गया है जहां आस्था के साथ साथ एक अनजाना डर भी महसूस होता है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह सब सच में अलौकिक है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक कारण छिपा है? पहले भाग में हमने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के माहौल, मान्यताओं और लोगों के अनुभवों के बारे में जाना। अब इस भाग में हम मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों,
झाड़ू फूंक की प्रक्रिया और उनके पीछे छुपी संभावित सच्चाई को समझेंगे। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है, यहाँ होने वाली उपचार प्रक्रिया, यहाँ आने वाले लोगों को 3 मुख्य प्रकार के अनुष्ठान करवाए जाते हैं। बालाजी महाराज की पूजा प्रेतराज सरकार के दरबार में अर्जी और भैरव को प्रसाद चढ़ाना। कई लोग बताते हैं कि जब ये अनुष्ठान शुरू होते हैं तो कुछ मरीज अचानक अजीब व्यवहार करने लगते हैं। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, रोना, खुद को मारना या ज़मीन पर गिरकर तड़पना। मंदिर के पुजारी इसे बुरी आत्मा का असर मानते हैं, जो अनुष्ठान के दौरान बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम इसे वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो कुछ विशेषज्ञ इसे मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया बताते हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से डर, तनाव या मानसिक दबाव में रहता है तो उसका दिमाग एक रिलीज चाहता है। ऐसे माहौल में जहां लोग पहले से ही मानते हैं कि यहाँ भूत प्रेत निकलते हैं, व्यक्ति का दिमाग उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। इसे प्लेसिबो इफ़ेक्ट और मास हाइस्टेरिया जैसे सिद्धांतों से भी जोड़ा जाता है, जहां व्यक्ति और आसपास के लोगों की मान्यताएं मिलकर एक सामूहिक अनुभव बना देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पहले से यह विश्वास हो कि वह किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में है और फिर उसे एक ऐसे स्थान पर लाया जाए जहां हर कोई यही मानता है हो, तो उसका व्यवहार उसी दिशा में बदल सकता है। इसके बावजूद कई ऐसे केस भी सामने आए हैं जहां लोग कहते हैं कि उन्हें यहां आकर सच में राहत मिली, उनकी समस्या खत्म हो गई या उनका डर कम हो गया। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि मंदिर का पूरा वातावरण, घंटियों की आवाज़, मंत्रों का उच्चारण, भीड़ का माहौल, यह सब मिलकर व्यक्ति के दिमाग पर गहरा असर डालता है। यह एक तरह का हिप्नोटिक इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है, जिसमें व्यक्ति अपनी सामान्य सोच से हटकर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देने लगता है। मंदिर में एक और नियम है, जहाँ खाने पीने की चीज़ें बाहर से नहीं लानी चाहिए और ना ही यहाँ से कुछ लेकर जाना चाहिए। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह नियम लोगों को अनुशासन में रखने और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए बनाया गया हो। इस तरह मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में होने वाली घटनाओं को पूरी तरह अलौकिक या पूरी तरह वैज्ञानिक कहना मुश्किल है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और मनोविज्ञान दोनों मिलकर काम करते हैं और यही इसे इतना रहस्यमयी बनाता है। पहले 2 भागों में हमने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के माहौल, अनुष्ठानों और उनके पीछे के संभावित वैज्ञानिक पहलुओं को समझा। अब इस तीसरे भाग में हम उन वास्तविक अनुभवों और घटनाओं की बात करेंगे जो यहाँ आने वाले लोगों ने साझा किए हैं। कुछ चौंकाने वाली, कुछ डरावने और कुछ पूरी तरह विश्वास से भरे हुए। मंदिर में आने वाले कई श्रद्धालु बताते हैं कि जैसे ही वे मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक अजीब सा दबाव या भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। कुछ लोगों को अचानक घबराहट, पसीना आना या दिल की धड़कन तेज होने जैसे लक्षण भी महसूस होते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि जो लोग ऊपरी बाधा से पीड़ित माने जाते हैं, वे मंदिर में प्रवेश करते ही असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। वे चिल्लाने लगते हैं,
ज़मीन पर गिर जाते हैं या किसी अनजानी भाषा में बोलने लगते हैं। वहाँ मौजूद लोग इसे हनुमान की शक्ति का प्रभाव मानते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही होती है। एक प्रसिद्ध अनुभव के अनुसार एक परिवार अपनी बेटी को यहाँ लाया, जो कई सालों से अजीब व्यवहार कर रही थी। वह रात को चिल्लाती थी, खुद से बातें करती थी और अचानक बेहोश हो जाती थी। जब उन्हें प्रेतराज सरकार के दरबार में ले जाया गया तो उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया और कुछ ही समय बाद शांत हो गई। परिवार का दावा है कि उस दिन के बाद उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। हालांकि हर अनुभव ऐसा नहीं होता। कुछ लोग यहाँ आकर और ज़्यादा डर जाते हैं। कई यात्रियों ने बताया है कि उन्होंने मंदिर के अंदर लोगों को खुद को चोट पहुँचाते हुए देखा। कोई दीवार पर सिर मार रहा है, कोई आग के पास बैठा है, तो कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। ये दृश्य पहली बार देखने वालों के लिए बहुत डरावने हो सकते हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मंदिर के आसपास अजीब छायाएं देखीं या किसी के होने का एहसास हुआ, जबकि यहाँ कोई नहीं था। कुछ लोगों ने रात के समय अजीब आवाज़ें सुनने की भी बात कही। मंदिर के नियमों में यह भी कहा जाता है कि यहाँ किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को छूना चाहिए। इसका कारण यह बताया जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उनके अनुसार यह सब सजेशन और डर के माहौल का परिणाम हो सकता है। जब व्यक्ति पहले से ही डरा हुआ होता है और फिर वह ऐसे माहौल में जाता है जहां हर कोई अजीब व्यवहार कर रहा हो, तो उसका दिमाग भी उसी तरह प्रतिक्रिया देने लगता है। फिर भी एक बात स्पष्ट है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग अनुभव जरूर करता है, चाहे वह आस्था हो, डर हो या मानसिक प्रभाव। यह जगह किसी को भी सामान्य नहीं रहने देती। यही कारण है कि यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन गया है जिसे लोग जीवन भर नहीं भूल पाते। पहले 3 भागों में हमने मेहंदीपुर बालाजी के अनुभव, अनुष्ठानों और लोगों की कहानियों को जाना। अब इस चौथे भाग में हम उन गुप्त नियमों, सख्त मान्यताओं और डरावने रहस्यों की बात करेंगे, जिनका पालन यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी माना जाता है। सबसे पहला और सबसे सख्त नियम है, मंदिर से निकलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो नकारात्मक शक्तियाँ उसके साथ वापस आ जा सकती हैं। इसलिए श्रद्धालु बिना पीछे देखे सीधे बाहर निकलते हैं। दूसरा नियम है, मंदिर का प्रसाद घर नहीं ले जाना। यहाँ हनुमान को चढ़ाया गया प्रसाद केवल वहीं खाया जाता है या दान कर दिया जाता है। इसे घर ले जाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इससे ऊपरी बाधा भी आपके साथ जा सकती है। तीसरा नियम, किसी अजनबी से बात ना करना और ना ही किसी को छूना। माना जाता है कि मंदिर में आए कुछ लोग नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकते हैं और अगर आप उन्हें छूते हैं तो उनके संपर्क में आते हैं तो वह प्रभाव आप पर भी पड़ जा सकता है। चौथा नियम, मंदिर के अंदर खाना पीना
या कुछ भी उठाकर नहीं ले जाना। यह नियम न केवल धार्मिक है बल्कि अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी जरूरी माना जाता है। अब बात करते हैं कुछ रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं की। कई लोगों का दावा है कि मंदिर के आसपास कुछ ऐसे स्थान हैं जहां रात के समय अजीब गतिविधियां होती हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया या किसी के पास होने का एहसास हुआ जबकि वहां कोई नहीं था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मंदिर के पास की दीवारों पर कभी कभी अजीब आकृतियां या छाएं दिखाई देती हैं। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहानियाँ मंदिर के रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ आने वाले लोगों को कमज़ोर दिल या मानसिक रूप से संवेदनशील होने पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मंदिर का वातावरण, लोगों की चीखें, अजीब व्यवहार और भीड़ किसी को भी मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये सभी नियम है कि मानना है विशेषज्ञों का मानना है कि ये सभी नियम और वातावरण व्यक्ति के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब व्यक्ति पहले से ही डर और विश्वास के बीच होता है तो उसका दिमाग हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखने लगता है। फिर भी श्रद्धालुओं के लिए यह सब केवल नियम नहीं बल्कि भगवान की सुरक्षा व्यवस्था है, जो उन्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए बनाई गई हैं। इसी वजह से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक ऐसा स्थान बन गया है जहां हर कदम पर सावधानी, श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत होती है। अब तक हमने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के माहौल, अनुष्ठानों, अनुभवों और गुप्त नियमों को विस्तार से समझा। इस अंतिम भाग में हम जानेंगे इस मंदिर की असली सच्चाई। क्या यह सच में अलौकिक शक्तियों का केंद्र है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण छुपा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग किसी न किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। डर, चिंता, मानसिक तनाव या अनजानी बीमारियाँ। जब उन्हें कहीं और समाधान नहीं मिलता तो वे यहाँ आते हैं भगवान हनुमान की शरण में। आस्था का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ किसी स्थान पर जाता है तो उसका मन खुद ही एक उपचार प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसे विज्ञान में प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहा जाता है, जहाँ केवल विश्वास के कारण व्यक्ति को राहत मिलने लगती है। दूसरी ओर मंदिर का वातावरण, मंत्र, घंटियाँ, भीड़ और अनुष्ठान, यह सब मिलकर व्यक्ति के दिमाग पर गहरा असर डालता है। इससे उनका मन अपने डर और तनाव को बाहर निकालने लगता है। कई बार यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है, जिसे लोग ऊपरी बाधा समझ लेते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ कुछ भी विशेष नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ आस्था, परंपरा और मनोविज्ञान एक साथ काम करते हैं। यहाँ की सदियों पुरानी परंपराएं, लोगों का विश्वास और सामूहिक ऊर्जा, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बताते हैं जो किसी भी व्यक्ति को गहराई से प्रभावित कर सकता है। कुछ लोगों के लिए यह मंदिर एक चमत्कार है, जहाँ उनकी समस्याएं सच में खत्म हो जाती हैं। कुछ के लिए यह एक मनोवैज्ञानिक अनुभव है, जहाँ उनका दिमाग खुद ही समाधान ढूंढ लेता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। यह मंदिर हमें एक और बहुत बड़ी सीख देता है
कि इंसान के मन की शक्ति कितनी बड़ी होती है। अगर हम अपने डर पर विश्वास कर सकते हैं तो हम अपने विश्वास से उसे हरा भी सकते हैं। अंत में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हमें यह समझाता है कि आस्था और विज्ञान दोनों का अपना अपना स्थान है। अगर आप यहाँ जाने का सोच रहे हैं तो श्रद्धा के साथ जाएं, लेकिन समझदारी और मानसिक तैयारी के भी साथ रखें। जय बालाजी महाराज। भक्तजनों, ये कथा, ये जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय महाराज बालाजी महाराज ज़रूर लिखें। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री हनुमान।